यार नहीं खाना, कितनी बार बोला है तेरे को नहीं खाना? क्यों अपनी शक्ल दिखा रही है मुझको? काम से थके टूटे हो, आगे तेरी बात सुनो। जहाँ पे कितनी बार बोला हूँ मुंह मत दिखाया कर अपना। मुझे पता है आप खाना क्यों नहीं खा रहे। हमारे घर में एक अंधी सी है ना। अरे लड़की तो भगवान की देन होती है, और तो लड़की तो लक्ष्मी को मानी जाती है ना। और फिर इसमें मेरा क्या कसूर है बताइए ना। जब तुम्हें सब कुछ पता है मुझसे पूछ रही हो? कमाल हो गया। ये लड़की भगवान ने पैदा नहीं की है, तुमने पैदा की है। और ये तुम लोग जो लक्ष्मी लक्ष्मी चिल्लाते हो ना, बंद करो। हमारे घर लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का बाहर उल्लू है। जाओ अपनी शक्ल मुझे मत दो। गाँव वाले जी ने तो किसका दोष है? अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अभी जल्दी यार, पूरा नहीं हो गया, तेरी शादी भी करा दी है हमने। अरे क्या बात है यार, बोल। अबे एक खबर पता लगी है? क्या? कौन सी खबर? अबे यार मुझे भी आधी आधी खबरें मिलती हैं, तो इतनी अंधी हुई है। क्या? साला रामू भी आधी आधी खबरें लाता है। चल यार जो भी है तो अपने गाँव का ही बंदा, बुरा ही हुआ ऐसे उसके साथ। क्या बुरा हुआ यार? जो होना तो वही हुआ। वो फाइनेंशियल था, तुझे तो पता ही है। और उसने कई लोगों की जमीनें काट ली, और उसके बाद उसने सबकी सिग्नेचर करा करके और सबकी जमीनें हड़प ली। तो होने का ये कोई बुरी बात नहीं है। चल यार है जो भी, मैं तो गाँव का बंदा। हाँ चलते हैं, कुछ होने वाले आते हैं। अबे हाँ हाँ, वो तो तेरे सगे मामा का लड़का है ना। चल यार देखते। राम राम मनोहर भाई। राम राम। मुंह में राम राम मगर क्या क्या क्या? बैठो। मैं सोच रहा था गाँव के सारे तमाशे हो गए, तुम लोग अभी तक नहीं आए थे। कुछ भी नहीं होता यार, ये जो अंधे लोग होते हैं ये जब करिश्मा भी कर जाते हैं। यार समझ यार, मुझे बधाई नहीं यार, यार भगवान की बच्ची का किसकी चलती है। चलो यार जो भी हो भगवान की बच्ची है, जो करनी है वो करो। नहीं यार आज भी अच्छा नहीं विक्की यार ले ले, कोई बात नहीं। भाई के घर में शरीक होना चाहिए। अगर खुशी होती तो ना लेते। खुशी होती तो तुम पैकेट हो जाते, फिर बोतल लेते।
रात के 10:30 बज गए हैं और तुम यहाँ पर कहानियां सुनने जा रही हो। जानकी, क्यों भी कर रहे हो मेरे बच्चे? मैंने किसी दिन तेरी टांगे तोड़ देनी है। अगर तेरे से नहीं पड़ती ये बेटी तो बता क्यों नहीं देती कि आश्रम में छोड़ा उसे मैं। रात को 10:30 बज रहे हैं और इधर उधर फिर रही है। तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? एक बेटी तेरे से पाली नहीं जाती। अगर मुझे ये कल के बाद 8:30 बजे के बाद कहीं दिखी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ले जाओ उसे। चल जा। सुनिए कहानी। आने हो मेरे पास। बता क्या हुआ? पापा थके हुए होते हैं ना, इसलिए भाग देते हैं। उनकी बातों को बुरा मत माना करो। तो अच्छी बच्ची है ना, सोचा कहानी सुनी है ना, कहानी में सुना दिया करती। और मुझे सब बात करके इसलिए कहते हैं कि सोरी लोग ना समझ और बुद्धू है, इसलिए लिखते हैं ऐसे कहते हैं। सारी अकल तो तेरी माँ ने तुझको दी है ना। रात के 2 बज गए हैं तो आप लोगों का भरतम लाल खत्म ही नहीं होता। इस घर में और भी लोग हैं, सो जाओ। ना सोना ना सोने देना है। कोई तेरे साथ भाषण नहीं खेलूं, ठीक है? वो बस क्या रख ले राजा। तो अब नाटक की समस्या समझ में आई कि आखिर बात क्या है। मनोहर के घर एक अंधी लड़की पैदा हो गई। लड़की तो हुई और गांव वालों की भाषा में कहें तो होगी बेचारी अंधी, चांद जैसा मुखड़ा, है भगवान ने अंधी कर दिया। अब करें क्या? मनोहर दुखी और उसके घर में तमाशबीनों का जमघट। और 2 दोस्तों को देख के मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। ऐ कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, ऐ कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। ऐ कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, जरा गौर से सुनिएगा। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बेहाल कर दिया। तो हमारे मनोहर जी के घर बेटी पैदा हुई अंधी, मैं अपनी सभ्य भाषा में कहूं तो डिसेबल। इसके बाद अब हमारा मनोहर, ये देखिए पता नहीं किस तरफ जा रहा है। आइए देखिए। आज बड़े दिनों बाद तुमसे बात करने का मौका मिला। रुक जा यार, तुम्हें भी प्यार जल्दी आएगी। ओ यार, गलती हो गई है, आपसे तो पूछा नहीं। अरे पैक लगाओगे? अच्छा नहीं लगाओगे। बड़े दिनों बाद मैंने ये सोचा कि 2-4 बातें हो ही जाए यार। आज मैं तेरे घर पे इसलिए आया हूं क्योंकि मैं टूट गया हूं। टूट गया हूं मैंने क्या बिगाड़ा मैंने तेरा?
माँ घर छोड़ के चली गई। गाँव का एक जन का बता चुका रहा। क्या हुआ? मैं सावन के महीने की पैर तेरे दरबार आता था। वो सिर्फ एक औलाद चाहता था और तुमने मुझको दी एक अंधी बेटी। सिर्फ एक औलाद। वो भगवान नहीं है, वो पत्थर है। अरे पत्थर क्यों किया मेरे साथ? ठीक है, अब तो तुमने कर दिया ना जो करना था। अब मेरी बारी। लोग कहते हैं कि ये भोला है, ये भोला नहीं, झूठ बोलते हैं, सब झूठ। अगर तू भोला होता तो मेरी सुन लेता। अब मैं सारे ऐसे काम करूंगा। मैंने सुना तेरे दर पे शराब पियो तो तुम मार देता है, मार दे। आधा तो मार दिया तुमने, अब और मार दे। आज से मैं सारे ऐसे काम करूंगा जिसके लिए तू सबको सजा देता है। मनोहर, तुझे शर्म नहीं आती? भगवान के दरबार में क्या कर रहे हो? अरे तुझे लेकर तो मुझे शर्म आ रही है। क्या करूं? अरे बेवकूफ, तू जिस बेटी को रो रहा है ना, वही तेरा कल सवारेगी। तेरे पास तुझे संभालने के लिए तेरी बीवी है, तेरी बच्ची है, लेकिन मुझे दे। मेरे पास तो कोई नहीं है मनोहर। अगर तुझसे तेरी ये बच्ची नहीं संभाली जाती तो ला, दे दे अपनी ये बच्ची मुझे, मैं संभालूंगा इसे। भाई साहब, मैं रेडियो उड़ान से बांगल तक सोसाइटी से आया हूँ। कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, अंदर आ जाऊँ मैं। भैया सुबह से 7 में हो यार, तुम सोसाइटी वाले कितने का पैसे मांगोगे? आगे जाओ भाई, नहीं हमारे पास। ओ भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कृपया मुझे अंदर आने की इजाजत तो दें। जी कौन है? इस घर में 2 ही तरह के लोग आते हैं, जाते हैं मायके से, जा भिखारी। भैया क्या बोल रहे हो? भाई साहब नमस्कार। आपको मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं आपके पास आया। जी सॉरी भैया, मैं उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। हम ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं। तो रोक, किसने रोका? मैंने कब रोका? नहीं, मेरा मतलब भाई साहब ये है कि मैंने सुना है आपके घर में कोई ब्लाइंड बेटी पैदा। पता नहीं भाई कहाँ से सुना के आ जाते हो, सारे राम ने बताया होगा। हमारे घर में तो भैया कोई नहीं, जिससे सुना उसको लेके आ जाते। हाँ, एक लड़की है, उसको दिखता नहीं बेचारी। ओहो भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसे दिखाई देता उसे ही अंग्रेजी में ब्लाइंड बोलते हैं भाई साहब। ये परमात्मा सत्यानाश कर दिया इनको लोगों ने। अब अम्मा के साथ चले जाते हो मेरी काम, अंग्रेज चले गए, तुम छोड़ गए। सीधी सी बात पे बोल दे भाई। हाँ बताओ भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बेटी ब्लाइंड है और मैं चाहता हूँ उसकी जिंदगी बन जाए, वो पढ़ लिख जाए, एक अच्छी आपके लिए, एक दुनिया के लिए
आपका नाम रोशन करने वाली बन जाए। भाई बाप उसका मैं चिंता देखो ये क्या चक्कर हम डिसेबल्ड लोगों की ही तो चिंता करते हैं भाई साहब। भाई मुझे मेरे को लगता है समझ नहीं है इस गांव में जिनको दिखता है वो लड़कियां नहीं पढ़ती, मेरी बेटी को मम्मी जब कैसे पढ़ेगी? अरे भाई साहब किस जमाने में जी रहे हो? ब्लाइंड लोग आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं और इसीलिए तो हमारे देश भर में स्कूल चल रहे हैं। ओ स्कूल बात क्या हो जाते हो? पहले तुम लोग बूढ़ों के नाम पे खाते थे, अब बूढ़े होने से पहले लोग मर जाते हैं दुकाने पर। फिर तुम लोगों ने अनाथ लोगों के नाम पे शुरू किया खाना, और अब आप लोगों ने अंधों के नाम पे भी खाना शुरू कर दिया। यार शर्म करो कुछ। तुम लोग अंधों के नाम से पैसा इकट्ठा करते हो, महल बनाते हो, गाड़ियां खरीदते हो, ऐश करते हो। कौन अंधा कहाँ का अंधा? ओह गांव वालों के लिए ना काला अक्षर भैंस का। आपको किस भैंस बन क्यों रहा है? भाई साहब अरे मेरे को तो समझ नहीं आ रही कैसे समझाऊं। क्यों समझा रहे यार? अरे मैं आपकी बेटी की जिंदगी बनाना चाहता हूँ। ब्लाइंड लोग आजकल एडवोकेट हैं, ब्लाइंड आजकल प्रोफेसर हैं, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे ब्लाइंड भाई साहब, आप विश्वास कीजिए। भाई मेरे क्या इसका लगता है बताओ मंगल ग्रह से है। भाई मेरे को लगता है तू आया मंगल ग्रह से। हम भी तो यहीं पे रहते हैं। मैंने सिर्फ आज तक दो दृष्टिहीनों का नाम सुना है, एक कृष्ण जी का और एक सूरदास जी का। ये तो अंग्रेजी में पटपटन कर गया, मुझे तो पता नहीं कहाँ रहते हैं लोग। हाँ ये कुछ लोग हैं बसों बुसों में बाजा बजा जाते देखे मैं। अरे भाई साहब आपको पता है आजकल ब्लाइंड डॉक्टर भी बन गए हैं। अभी इतने लोग बन रहे हैं। मेरा मतलब फिजियोथेरेपिस्ट है भाई साहब। यार तो इतनी टेंशन हमने नहीं पढ़ाना जब सोते देख भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बेटी को प्लीज मन बने तो हमारे पास जरूर पढ़ाइए। क्लासी का पीछे पड़ के रहोगे भाई साहब आपको मन बने तो प्लीज। मेरा मन नहीं बनेगा। अरे भाई साहब सुनिए। नमस्ते बहन जी। क्या करें तो कौन बन जाता है? मैं करवा दूंगी। इससे पूरा मामला नहीं पड़ा। देखिए बहन जी हमारा वैसे उड़ान वेलफेयर सोसाइटी करोल बाग नहीं रहती। अगर मन बने तो बेटी को वहाँ पढ़ाने से माँ को भी ले जाओ। ठीक है ब्रदर धन्यवाद। मैं चलता हूँ। नमस्कार। बेटी को लेके जाना, माँ को भी ले जाओ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आओ महारानी की बैठ। नहीं मैं हर बार आप लोग जरूरी बात करते हो क्या? बस मुझे आपसे इतना करना है, मैं आपकी लड़की को पढ़ाना चाहती हूँ। वाह भाई वाह मेरी जान सीख रानी। तेरे बेटी नई सोसाइटी वालों को कला जादू। तो इसे बुराई क्या है? मुझे अपनी लड़की को पढ़ाना है बस। बच्चे ये सोसाइटी वालों को हमारी बेटी से लेना देना, इनको पैसे इकट्ठे करने तो दिखाने भी चाहिए ना। कुछ लोग होंगे तब तो लेके ये हमारे बच्चों के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। जब ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं बाद में तो कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा मुझे तो लगता है सारी दुनिया की समझ आ भी गई है बस। अरे नहीं पढ़ते हो लेकिन मुझे अपनी लड़की को पढ़ाना है। यार जब तुझे एक बार भेज दिया तो पता नहीं कि हमारे गांव में लड़कियां नहीं पढ़ती। जब हमारे गांव में लड़कियां ही नहीं पढ़ती, हमारी लड़की को दिखता नहीं है, कैसे पढ़ेगी तो? आप बात बोल के सुन लीजिए। मैंने सोच लिया है मैं अपनी लड़की को पढ़ा कर ही रहूँगी। मेरा पति हूं मैं, पता तुझे जवान कैसे कर लेते? हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी। वो पढ़ेगी। वो नहीं पढ़ेगी। वो पढ़ेगी। और अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर मेरे नर्स को ना पढ़ाने की इजाजत तो क्या करूँ? तो फिर मैं एक घर छोड़ दूँगी, आपको भी छोड़ दूँगी और मुझे भले ही झुग्गी झोंपड़ी में रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी लड़की के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकती। पढ़ना उसका अधिकार है और ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप भी। मुझे छोड़ दे इस घर को। वाह जानकी वाह, क्या सुंदर बना लिया तो बढ़ाओ। लेकिन एक बात मेरे कान खोल के सुन ले, अगर मेरी बेटी को वाह कसम भगवान शिव जी की, जब ये मैं जिंदा बनूंगा मुझे हमेशा। आप जैसे करिए। वैसे ही मुझे इस घर में रहने की मिला क्या है?
रोज रोज की घर में सुनना अच्छा कि एक बार बैठ जाओ। एक ही है आपकी घर की किसी बात में आते हैं। बकवास बंद करो, कैंची की बकवास बंद कर। जा नहीं तो वो अभी मर जाएगी। वहां तक तो नौबत ही नहीं आएगी। चल। अपनी बेटी के लिए कम से कम प्यार तो है और बीवी के लिए मोहब्बत। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मनोहर भाई के लिए। भाई बीवी के लिए मोहब्बत वो तो मैं एक तरफ छोड़ता हूं, लेकिन चलिए बेटी के लिए किसी एक कोने में जगह है, लेकिन उसकी जिद आड़े आ जाती है, उसका अहंकार आड़े आ जाता है उसके प्यार की। उसके प्यार को उसका अहंकार निकलने नहीं देता। मनोहर, ये तो वही बात होगी ना कि देर से ही सही मेहमान तो गया। ये तो माना ठीक है, लेकिन वो माना भी ना माने के बराबर है। और हमारी जानकी बहुत दिलेर है, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमारी गुड़िया, अभी तक तो मैं इसे गुड़िया के नाम से ही बुलाऊंगा, क्योंकि अब तक मैं भी इसका नाम नहीं जानता हूं कि क्या है, और मुझे लगता है आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे पिता जो हैं मनोहर जी, इन्होंने इतना प्यार दिखाया ही नहीं कि अपनी बेटी को प्यार से उसका नाम लेकर दुलार से बुलाते। हाँ, माँ के दिल में प्यार जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, अब क्या गुड़िया पढ़ पाएगी? क्या उसकी जिंदगी संवर पाएगी? क्या मनोहर के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार जागेगा? क्या जानकी की जिंदगी सफल होगी? क्या होगा इस नाटक का अंत? नाटक का ये फिल्म तैयार है और नाटक का अगला दृश्य बड़ा मजेदार है। आइए देखिए। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया, पेंसिल भी डाल ली और टॉफीज भी डाल ली। आप मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे ना? पापा चलो ना। वो काम है मुझे। प्लीज। काम है मुझे, सुनता नहीं है। माँ, पापा को बोलो ना मुझे स्कूल छोड़ने चले। चलिए हमें करिए। बहुत जिद्दी हो जाती है, बहुत जिद्दी। करवा दे, ठीक है, करवा दे। मेरी बेटी नहीं है वो से, मेरे कहने पे नहीं जा रही, वो तेरे कहने पे जा रही है, तो बेटी भी तेरी है। जाओ, ले जाओ। चल बेटा, कोई नहीं, मैं तेरे स्कूल छोड़ के आती हूँ, लेकिन जब तू पढ़ लिख जाएगी ना, तब मैं तेरे पापा को लेकर आऊंगी, तब तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। ठीक है, चल मैं छोड़ के आती हूँ। बाय पापा। हमारी गुड़िया रानी का एडमिशन तो हो गया, अब वो स्कूल जा रही है, और स्कूल जा रही है तो कुछ सीखेगी भी। और दोस्तों, एक बड़ी मजे की चीज मैं आपको बताऊं। स्कूल से मुझे याद आया हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो आजकल डिसेबल लोगों के लिए बहुत नई नई इन्वेंशंस कर रहा है। ब्रेन, टेक्नोलॉजी, हर चीज, चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड हो, डेफ एंड म्यूट हो, हियरिंग इम्पेयर्ड जिसे कहते हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। मुझे याद है, मैंने भी एक एनजीओ में काम किया, और वहां रहते हुए मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी किस तरक्की पर है, और हम आज से 10 साल पहले कहां थे और आज कहां हैं। ठीक ही तो कहा उस कैंपेनर ने। आज ब्लाइंड एडवोकेट हैं, बैंकर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, आईएएस हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हर ओहदा ब्लाइंड लोगों ने, विजुअली चैलेंज्ड लोगों ने अपने हाथ में लिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है। तो अब हमारी ये गुड़िया पहुंच गई है स्कूल, और हमारे टीचर गुड़िया को रहे हैं पढ़ा। तो गुड़िया क्या सीखती है और टीचर उसे क्या पढ़ाते हैं, आइए देखें। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा? फाइन सर, थैंक यू। बैठिए।
स्टूडेंट। थैंक यू सर। बेटा आपने बहुत जल्दी ब्रेल को पिकअप कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ आपसे भावना। थैंक यू सर। और बेटा अब मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, ठीक है? ये क्या कर रहे हो आप? आंख में उंगली नहीं बेटा, नो नो नो, गलत बात, हटाओ, ठीक है? ऐसा नहीं करोगे आगे। अब नाक पे नो। ये सब बातें क्या होती हैं? गंदी बातें होती हैं। क्या होती हैं? गंदी बात। हाँ, आप ऐसा नहीं करोगे ना आगे से। यस सर। तो देखो बेटा, आज आप आए हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना? कितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है? कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, आपने ध्यान रखना है। देखो अभी आप बड़े हो रहे हो, है ना? कल आपकी स्कूल में से चले जाओगे, कहीं घर में शादी भी हो जाएगी भावना की, भावना एक ऑफिसर बनेगी, ठीक है? भावना को कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना कैसे है, कपड़े कैसे प्रेस करना है, कैसे घर को संभालना है, वो सब भावना को आना चाहिए। और दूसरी बात, जो खास बात, घर में कोई बीमार हो जाता है तो आपके पास हमेशा दवाइयों वाली किट जो है जरूर होनी चाहिए, ठीक है बेटा? यस सर। और एक और खास बात, कभी गलती से घर में किसी भी दीवार में, किसी स्विच बोर्ड में करंट आ जाए या तार छूटे हुए किसी को करंट लग जाए तो तुमने क्या करना है? भाग के मेन स्विच ऑफ कर देना है। सुन रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा, ये बातों का तुमने रखना है ध्यान। तो हम अभी आपकी समर वेकेशन हो रही है ना? यस सर। घर जाएगा मेरा बेटा और घर में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जो मैंने बताया ध्यान रखेगा, है ना? यस सर। तो आपसे हम मिलने आएंगे, ठीक है? तो ये बताओ, अच्छा बहुत कुछ सीखा तुमने यहाँ पे। घर में जब मैं आऊंगा तो मुझे क्या खिलाएगी भावना? मीठे चावल। आए मीठे चावल, क्या बात है। तो ठीक है बेटा, ऐसे करो, अब मैं भी चलता हूँ, मेरा भी समय हो रहा है बेटा। अपनी स्टिक निकालो, ठीक है? खोलो इसको बेटा और वो घर की तरफ धीरे धीरे चलो, ठीक है? ओके बाय बेटा, बाय भावना। तो अब हमें पता चला कि हमारी गुड़िया का नाम भावना है। चलिए अब मैं भी इसे भावना के नाम से ही बुलाता हूं। अच्छा दोस्तों, अब आपने यहां पर एक बात नोट की, जब टीचर गुड़िया को भावना को पढ़ा रहे थे तो भावना ने क्या किया? यही किया ना? और फिर नाक पे उंगली रख ली। दोस्तों, इस दृश्य को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था, उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के इन कलाकारों का, कि ब्लाइंड लोगों के अंदर ऐसे बैड मैनर्स अमूमन देखे जाते हैं। कभी आंख पर उंगली रखना, नाक पर उंगली रखना, बिना देखे समझे किसी भी पोजीशन में घूमते रहना, कुछ भी बोलना, अपने बाजू कहीं भी फैलाते रहना, ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं जो अमूमन इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर कोई टोकता नहीं है, रोकता नहीं है। अगर इन्हें टाइम पर समझाया जाए, बताया जाए कि ये सब कितना गलत है, तो ये आदतें ब्लाइंड लोगों में देखने को न मिले। तो मेरी दरख्वास्त है सभी अभिभावकों से, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स और जितने केयर टेकर्स, कि जब भी चाहे अपना स्टूडेंट हो या कोई भी विजुअल इंपेयर्ड आपको ऐसा करता हुआ दिखे तो आप उसे उसी वक्त रोकें ताकि उस पर इन आदतों का असर ना पड़े। तो खैर, ये तो नाटक से मैंने हट के कुछ आपसे बातचीत कर ली, क्योंकि मैं ऐसा हूं कि जब नाटक में मुझे पता नहीं है क्या, ये तो जो नाटक का दृश्य आता जा रहा है मुझे पता चलता जा रहा है, मैं आपसे बातें करता जा रहा हूं। तो अब नाटक का दृश्य हमने देखा कि भावना पढ़ गई, उसे समझाया गया कि उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसे खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना और घर का हर काम उसे आना चाहिए, और बताया गया कि अगर किसी को उसके घर में करंट लगे तो उसे मेन स्विच बंद करना है। ऐसी कई चीजें अमूमन डेली लिविंग स्किल के अंतर्गत विजुअली चैलेंज्ड बच्चों को शुरू से ही सिखाई जाती है। तो खैर, अब अगले दृश्य की तरफ बढ़े, और ये नाटक का अंतिम दृश्य है। आपने पिछले दृश्य में देखा कि भावना अपने स्टिक लेकर अकेली घर आई है, समर वेकेशन है। तो अब नाटक के अंतिम दृश्य में क्या है, आइए देखते हैं। जानकी जानकी
जानकी हाँ क्या बात है, आज तो जनाब जी बड़े खुश लग रहे हैं। यार वो पागल नहीं है लक्ष्मी, वो क्या कर रहे हैं, खूब शराब पी हुई है, कह रहे तुम्हारी कसम शराब नहीं, तुम्हारी कसम शराब नहीं। मैंने अच्छा चलो ठीक है, आपकी कहानी बाद में सुनूंगी, पहले घर की लाइट खराब होने की तरफ से ठीक कर दीजिए, बड़ी गर्मी लग रही है आज तो। अब कौन से कमरे की लाइट खराब हो गई? वाह जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे अपनी ताजमहल में रहते हो, अपने यहाँ तो बस एक ही कमरा है। ठीक है, मैं लाइट ठीक कर देता हूँ, तुम पानी पिलाओ मुझे एक गिलास। पानी तो मिल जाएगा, लेकिन पहले लाइट ठीक करिए। यार ये कमाल की बात है, पहले पानी नहीं मिलेगा जी, पहले लाइट ठीक कीजिए। अगर लाइट ठीक करते करते मर गया मैं तो हाँ है, मरे आपकी कुछ में? मतलब बच्ची बिच्ची मर गए। मतलब कुछ में बोलेंगे आप? चलो भाई नहीं बोलेंगे, फिर क्लास जी लाइट अच्छा सुनो, जी आज बड़ी सुंदर लग रही हो। नहीं इतनी भी नहीं लग रही, तुम्हें यार कोई तरह शर्माए रही है। ये तुमने शरारत किया भाई क्या? सारा कुछ ही खराब किया हुआ यार। सारी उम्र तुम लोगों को क्या किया? कितना अन्याय किया तुम लोगों के साथ, और तुमने मेरी जिंदगी बचा दी। बहुत अच्छे हो, सुबह का फूला शाम को लगता है, उसे फूला तो नहीं कहते। मर जाने दिया होता बेटी। अरे मेरे घर में इतनी विद्वान बेटी, और मैं तुम्हें अंधी समझता रहा। अरे अंधा तो मैं हूँ, समाज के सारे लोग हैं जो आंखें न होने को जिंदगी पार देते। बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो जानकी। जानकी तुम दोनों ने सारी उम्र मेरा साथ दिया है, अब एक कदम पे मेरा और साथ दो। ठीक है, तो आपके साथ हर कदम में साथ दो। गाँव जाएंगे, शहर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आंखों के ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं। क्या तुम मेरे साथ हो जानकी? जी बिल्कुल। भावना, हाँ पापा, मैं तो आपके साथ हूँ। चलो इस मुहिम की शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या आप सारे लोग इस मुहिम में हमारे साथ हैं? हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं। अरे नीचे वाले तो बोल ही नहीं रहे।